इमरान खान बनीगाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। मैकमिलन बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर झूठ पे गया, ब्राजील का प्रेसिडेंट झूठ के ऊपर उसकी इंपीचमेंट हुई है। ये झूठ, अगर सरबराह झूठ बोलता है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। दूसरी चीज, आप करप्शन कैसे लड़ सकते हैं? जब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर करप्शन के केस है, वो कैसे करप्ट लोगों को पकड़ सकता है? वो एक मजबूत और आज़ाद नैब कैसे बनने देगा जब 12 केसेस उसके ऊपर है? और करप्शन, दिन की करप्शन पाकिस्तान में 12 अरब रुपया है नैब के मुताबिक, यानी कि जितना टैक्स इकट्ठे होते हैं उससे ज़्यादा करप्शन है पाकिस्तान। तो करप्शन पे हम कैसे काबू पाएंगे जब प्राइम मिनिस्टर अपनी करप्शन बचाते बचाते बाकी भी करप्ट लोगों की करप्शन बचा देगा? वो कैसे पकड़ेगा बाकी करप्ट लोगों को जब उसके ऊपर केसेस हैं? वो कैसे इदारों को मजबूत होने देगा जिन इदारों ने करप्ट को पकड़ना है, अगर उसको डर है कि वो इदारे उसको ही पकड़ लेंगे? तो दोनों चीज़ें मैं वाजे कर दूं कि ये इतनी जद्दोजहद प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नहीं हो रही। प्राइम मिनिस्टर बनने के और तरीके हैं। ये जद्दोजहद है कि क्या हम पाकिस्तान को वायबल स्टेट देखना चाहते हैं? क्या इस मुल्क के अंदर इदारे मजबूत देखना चाहते हैं? क्या इस मुल्क को अपने पैर पे खड़ा होते देखना चाहते हैं? क्या अपने बच्चों के मुस्तकबिल हम ये कर्जों की जंजीरें जो पड़ी हुई हैं ये उतारेंगे? अगर ये है तो जब तक ये केस के अंदर जो ये सारा केस है कि ताकतवर डाकू का जब तक एहतसाब नहीं होगा कोई मुस्तकबिल नहीं है। पार्लियामेंट इसको लेता है। अब जी एक सुप्रीम कोर्ट में एक रिमार्क आया, मैं इसको आज पढ़ा, मुझे लगा ऐसे कि मुझे इसका जवाब देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि अगर सादिक और अमीन जो कि क्वालिफिकेशन है पार्लियामेंटेरियंस की और मुल्क के सरबराह की, तो उन्होंने कहा कि शायद कोई बचे ही ना पार्लियामेंट में अगर सादिक और अमीन सख्त तरीके से अप्लाई किया जाए। मैं आज वाज़े तरीके से कहना चाहता हूँ, ये भी ज़रूरी बात है कि अच्छा है कि अगर कोई पार्लियामेंट में ना बचे, कोई पार्लियामेंटेरियन ना बचे, कम से कम पाकिस्तान तो बच जाएगा। अगर मुल्क के आपके लोग जिन्होंने मुल्क की सरबराही करनी है, लीडरशिप देनी है, अगर वो सच्चे ही नहीं है, उनकी इंटेग्रिटी नहीं है, वो ईमानदारी नहीं है, तो वो मुल्क नहीं है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये मैं पाकिस्तान के लिए जो कह रहा हूँ, ये आज मगरबी दुनिया में कहीं चले जाएं, ये अप्लाई होता है। छोटी छोटी चीज़ों पे 2-2 हज़ार पाउंड की एक्सपेंसेस के ऊपर उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को फारिग कर दिया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है। जेफरी आर्चर जो इतना तकड़ा मार्गरेट थैचर का राइट हैंड मैन था कंजर्वेटिव पार्टी में, झूठ बोलने पे पर्जरी के ऊपर 3 साल की जेल में चला गया। तो ये छोटी चीज़ नहीं है ये कहना कि जी ये सारे चले जाएंगे। चले जाएं पार्लियामेंटेरियंस। इमरान खान भी अगर नहीं फिट होता इसके ऊपर, चला जाए, मुल्क बच जाएगा। देखें, अगर आज अगर लोगों को यकीन ना हो, ये जो शौकत खानम के लिए 4 अरब का खसारा है हर साल, 4 अरब रुपए का किसी इदारे का बताए इतना बड़ा खसारा है, और वो हर साल वो लोग उससे ज़्यादा पैसे देते हैं। अगर उनको ये शक पड़ जाए कि इमरान खान इस पैसे को अपने ऊपर खर्च कर रहा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कल शौकत खानम बंद हो जाएगा। इसी तरह मुल्क में क्यों लोग टैक्स देंगे? क्यों सबसे कम टैक्स है यहाँ? जब उनको जब वो समझते हैं कि उनका टैक्स का पैसा चोरी हो रहा है या बड़े बड़े हुक्मरान अपनी आशियों पे खर्च करें, टैक्स नहीं इकट्ठा होगा। ये फंडामेंटल चीज़ है पाकिस्तान की। उसके बाद जो कहा जा रहा है कि जनाब तहरीक इंसाफ ने सबूत नहीं दिए, पता नहीं मैं शायद किसी और अदालत में बैठा हूँ या ये जो मोटू गैंग है किसी और अदालत में